जय हिंद प्यारे साथियों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या हम दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दूसरा में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कहता है ऊपर प्रश्न एक में यानी क्वेश्चन एक में आप सॉल्व कर चुके हैं। एक में दिए गए उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, शांत परिमेय संख्या कब होता है? डिनोमिनेटर जो होता है 2 और 5 के रूप में आएगा तब वो क्या होगा, शांत हो जाएंगे। देखिए समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर एक को पहले देख लेते हैं। क्या है साथियों, कहता है 13 बटे कितना है 3100, हमें 25 दे रखा है। ठीक है, आप 3125 को इस फॉर्म में तोड़िए जो 2 और 5 के रूप में आ जाए, है ना। इसके अलावा कोई भी आएगा संख्या तो वो शांत नहीं होगा। ठीक है, ये अशांत कहला जाएंगे। परिमेय है लेकिन क्या है, अशांत कहलाएंगे। हमें चुनना है जो शांत है, उसका दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव कैसे लिखेंगे तो बताए हैं 2 और 5 के फॉर्म में टूटेगा तभी वो होंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्या इसका डिनोमिनेटर को तोड़ के। ठीक है, आप देखिए 3125 है ना, 3125 को हम क्या करते हैं, हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 31, 1 बचा 5 दूनी 10। ठीक है, 2 बचा 5 बचे 25। ठीक है साथियों, अब फिर 5 से लगाएंगे, एक मतलब लगेगा 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से लगाते हैं कितनी मतलब लगेगा, देखो यहाँ 25 बचे 125। फिर 5 से लगाते हैं तो कितना बचे 5 बचे 25, है ना। 1 2 3 4 5 यानी 5 कितने आए, 5 आया है ना। देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13 बटे कितना है 5 की पावर। ठीक है, क्या बोले हैं, इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। देखिए इसको क्या करते हैं, 2 की पावर कितना लिखिए 5, है ना। जब आप इसे नीचे में डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 किए हैं, है ना, 10 बनाने के लिए, है ना, तो आप 2 की पावर 5 क्या किए, ऊपर में भी आप करना पड़ेगा 5। ठीक है, अब देखो क्या होगी, 2 की पावर 5 इसका मतलब कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कह सकते हैं 13 मल्टीप्लाई क्या है 32, है ना। लेकिन ये क्या है, देखिए साथियों एक्सपोनेंट का रूल कहता है यदि जो मेरा बेस अलग अलग है ना, और घात मेरा क्या है सेम है, तो बेस क्या होता है गुना हो जाता है। 5 दूनी 10, है ना, अब पावर क्या है सेम है तो 10 की पावर कितना है 5। ठीक है, लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 32 गुना क्या है 13 करेंगे। ठीक है, तो 13 दूनी 26, है ना, कैरी 2, अब 33 39, 33 39 प्लस 2 यानी 41, है ना, बटे कितना है 10 की पावर 5। ठीक है, 0.00416, है ना, ये दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। 17 बटा 8 है। ठीक है, हम क्या है 5 यानी 10 पावर कितना है 3, क्योंकि पावर क्या है सेम है। यहाँ पे लिखेंगे 17 पचे 85। ठीक है, कैरी 8, तो 17 दूनी 34 प्लस 8 कितना हो गया, कैरी कितना है 4, तो 17 कम 17, 17 प्लस 4 कितना है 21, बटे कितना है 10 के पावर 3 मतलब कितना है 1000। ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 2 पॉइंट कितना है 1 2 5, यही मेरा क्या दशमलव प्रसार हो गया। करते हैं क्या है साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं 64 बटा कितना है 455। ठीक है, इसको ब्रेक कीजिए, है ना, 455। देखिए 5 से लगाएंगे, ठीक है, तो कितना होगा 5 नंबर 45, 5 एकम 5। देखो 7 से लगाएं 63 91, यहाँ पे क्या है 7 और 13 एंट्री कर गया। ठीक है, 5 के अलावा 7 और 13 ये क्या हुआ अशांत कहलाएंगे, इसको हम नहीं लिख सकते हैं दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। बटा कितना है 1600। ठीक है, अब 1600 को ब्रेक कीजिए, है ना, तो 1600 को कितना है 2 से लगाएंगे। ठीक है, कितना होंगे 800। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 200, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 100, फिर 2 से लगाएंगे कितना 50, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 25, है ना, फिर 5 से लगाएंगे, है ना, 5 मतलब देखो यहाँ पे 2 कितने आए 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी 2 कितने आए 6 मतलब 15 बटा कितना है 2 कितने हैं 6 मतलब 2 पावर कितना है 6 गुना 5 की पावर कितना है 2, है ना, तो 5 की पावर 2। हमें 10 बेस लाने के लिए क्या है 5 की पावर हमें 4 और भी लिखना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 10 के 5 की पावर कितना है 4, तो 5 की पावर क्या अपने मन से किए
नीचे में तो 5 की पावर कितना है 4, ऊपर में भी करना पड़ेगा। 15 गुने कितना है 5 की पावर 4, इसका मतलब कितना है 625। ठीक है, यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर में, देखिए 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर कितना होगा 6 और 5 के 2 की पावर कितना है 6, तो हम कह सकते हैं 10 की पावर कितना होगा 6। ठीक है, आप देखो यहाँ पे गुना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ कर लेते हैं। तो 15 पचे 75 है ना, 5 कैरी कितना है 7, तो 15 दूनी 30 प्लस 7 कितना होगा 37 बटा 90, 90 प्लस 3 कितना है 93 बटे कितना 10 की पावर 6 है ना, यानी 6 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी हम लिख सकते हैं साथियों 0.00937 है ना, ये दशमलव प्रसार के रूप में आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में लग रहा है क्या एक अशांत होगा, अशांत होंगे तो क्या 343। ठीक है साथियों, 29 बटा 343 से 343 को आप ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे लिखते हैं 343। ठीक है, देखो कैलकुलेट फिर 7 से लगाएंगे कितना होगा 7, हम देखते हैं 7 के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है ये अशांत हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है अशांत, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, नंबर 6 में क्या है साथियों 23 बटा 2 पावर कितना है 3 है ना, डॉट मल्टीप्लाई 5 के पावर कितना है 2, तो 10 कितने होंगे इसके देखिए 5 की पावर 2 है, 2 की पावर कितना है 3, तो हमें एक 5 और भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं 23 बटा कितना है 2 पावर 3 डॉट 5 की पावर कितना है 2 और डॉट कितना है 5 की पावर 1। ठीक है, तो 5 गुना कीजिए या पावर 1 कीजिए, कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ क्या है 5 की पावर 1 यानी 5 ही है। ठीक है ना, 5 है 23 25 15 से 115 बटे कितना है 10 की पावर कितना है 3, क्योंकि देखिए 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 5 की पावर 3 है ना, अब 2 की पावर कितना है 3, तो बेस मेरा क्या है अलग अलग, तो बेस क्या है गुना हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 115 बटे कितना है 1000। ठीक है, यानी कह सकते हैं 3 अंकों के बाद दशमलव 0.115, ये दशमलव प्रसार के रूप में आ गए। 7 क्या है अशांत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 2 और 5 हैं, लेकिन इसमें क्या है 7 भी एंट्री कर रहा है, ये क्या है अशांत, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देख रखा है साथियों 6 बटे कितना है 15। ठीक है, गुना कितना है 3 गुना क्या है 3, देखिए 3 3 कैंसिल, यानी 2 बटा कितना है 5, यानी कह सकते हैं 0 पॉइंट क्या है 4, ये दशमलव प्रसार के रूप में आ गए। क्या है 35 बटा कितना है 50। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं 7 5 35 है ना, इसको लिख सकते हैं 5 गुना क्या है 10। ठीक है, यानी 7 बटे कितना है 10 है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी 0 पॉइंट क्या है 7 में आ गया ना, बटे में 77 बटे कितना है 210। ठीक है, देखिए गुना क्या है 7, इसको क्या लिख सकते हैं 21 गुना 10। ठीक है, इसको काटिए कितने बटन का 7 21। ठीक है, फिर भी क्या है 11 बटे कितना है 3 गुना 2 गुना 5 है ना, 10 को भी ब्रेक किया है। देखिए इसमें 2 5 हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है 3 भी है, इसका मतलब क्या है अशांत हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं है ना, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कुछ संख्या के बाद क्या है ये रुक गया है, सकते हैं क्या यह एक क्या है शांत दशमलव है। ठीक है, तो लिखेंगे साथियों इसका दशमलव है ना, दशमलव प्रसार क्या है शांत है, प्रसार शांत है ना, क्योंकि एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ना, प्रसार है ना, प्रसार है इसके हर 2 पावर m और डॉट 5 की पावर n के रूप का होगा। ठीक है,
तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है साथियों, देखो 0.1210 1220 1230 है ना 1240 ऐसा करके जा रहा है। इसका मतलब ये रिपीट भी संख्या नहीं हो रहा है, ठीक है, आना कभी रुक रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है, इसे पी बटे के ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यह एक अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ना, प्रसार है। यह अशांत अनावर्ती है ना, अनावर्ती है ना, आवर्ती नहीं है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है कोई संख्या, ठीक है, अनावर्ती प्रसार है ना, प्रसार है। तीसरा को समझते हैं। तीसरा में क्या है, 43.1234567 है ना, और रेकरिंग दिया गया। रेकरिंग करने का मतलब क्या, वो संख्या क्या है, फिर 1 से स्टार्ट होकर वो रिपीट करेगा, फिर 9 तक जाएगा, फिर रिपीट करेगा, ठीक है। यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ना, प्रसार है कि यह अशांत है ना, अशांत क्योंकि ये संख्या रिपीट कर रहा है, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। इसके हर 2 पावर m है ना 5 की पावर n के रूप का नहीं होगी, है ना, 2 पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहता है। ये क्या है, कुछ संख्या के बाद क्या है, वो रुक जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ था, ठीक है। लेकिन रुक नहीं रहा, इसका मतलब 2 को पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं है, इसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। साथियों इस तरह से यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, बहुपद, ठीक है। तो यह वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद।